धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म कथा में वाल्मीकि रामायण से कथा सुनी। श्री राम को ब्रह्म हत्या का दंड 2 बार क्यों भुगतना पड़ा। बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे। भगवान ने लंका का राजकाज विभीषण को पहले ही सौंप दिया था। अयोध्या के साथ साथ लंका में भी सर्वत्र शांति थी। अब भगवान को अयोध्या लौटे बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन भगवान श्री राम को गुप्तचरों ने सूचना दी कि लंका में स्थिति ठीक नहीं है, अराजकता के आसार हैं, विभीषण कहीं गायब है। बहुत खोज करने के बाद भी वे मिल नहीं पाए हैं। आशंका है कि विपक्षी राक्षसों के किसी ताकतवर विरोधी दल ने उनका अपहरण कर लिया है। किस दल ने ऐसा किया है यह पता नहीं चल पा रहा, पर भगवान श्री राम से कोई बात कैसे छिपी रह सकती थी। भगवान श्री राम ने अपने सूत्रों से तत्काल पता लगा लिया कि उनके परम भक्त विभीषण को कुछ शक्तिशाली ब्राह्मणों के एक समूह ने बंदी बना लिया है। भगवान राम ब्राह्मणों का अतिशय सम्मान करते थे। रावण वध करने से उन पर ब्रह्म हत्या का कलंक पहले ही लग चुका था, जिसे उन्होंने धनुष कोटि में यज्ञ करके कठिनता और सप्रयास धोया था। इसलिए श्री राम ब्राह्मणों के मामले में कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और सतर्क रहते थे। चारों ओर दूत भेजकर इस बात का पता लगाने के बाद कि विभीषण को कहाँ रखा गया है, भगवान श्री राम ने स्वयं ब्राह्मणों के पास जाने का निर्णय किया। अपने प्रिय विभीषण को संकट में आया सुन भगवान श्री राम उस तहखाने में पहुंचे जहां विभीषण को कैद करने की खबर थी। वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने भगवान राम का स्वागत किया और बताया कि उन्होंने विभीषण को क्यों बंदी बनाकर रखा हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, इस वन में हमारे कई आश्रम हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक राक्षस सजे धजे रथ में बैठकर इधर से जा रहा था। हमें से एक बेहद बूढ़े ब्राह्मण वन में कुश लेने गए थे। वे मौन व्रती थे, बरसों से वे चुप रहते थे, कुछ न बोलते थे। वन में गए उस ब्राह्मण से रथ पर सवार राक्षस ने उनसे कुछ पूछा, संभवतः ये कि वे कौन हैं, कहाँ और क्या करने जा रहे हैं इत्यादि, किंतु मौन व्रती होने से वे उत्तर नहीं दे सके। ब्राह्मण उस राक्षस के समीप संकेतों से समझाने गए तो ये देख वह दुष्ट राक्षस क्रोधित हो गया और उसने पैर से उनको धक्का दे दिया। बेचारे का शरीर जर्जर तो था ही, ये भयंकर राक्षसी धक्का सहन न कर सका और गिरते ही सिधार गए। यहाँ कई आश्रम है, शोर मचा। हम लोगों को जब ये पता चला तो एकत्र हुए और हमने उस दुष्ट राक्षस को पकड़ लिया। हमने उसे जी भरकर पीटा, बहुत मारा उसे, पर वो मरता ही नहीं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो उस दुष्ट हत्यारे को आप ही दंड दीजिए। दंड देना तो आपको ही शोभता है। ब्राह्मणों ने इशारा किया कि राक्षस को ले आया जाए। ब्राह्मण विभीषण को ले आए। वे बहुत मोटी और मजबूत रस्सी से बंधे थे। विभीषण का सिर शर्म से झुका हुआ था, किंतु श्री राम को उनसे भी अधिक लज्जा महसूस हुई। वे बोले, ये विभीषण है, लंका के राजा। इन्हें मैंने ही लंका का राज सौंपकर आशीर्वाद दिया था कि जीवन रहने तक राज भोगो। ब्राह्मणों, ये मेरे अपने हैं। किसी का सेवक कोई अपराध करे तो वह अपराध स्वामी का ही माना जाता है। आप इन्हें छोड़ दें, इनका अपराध मेरा अपराध। आप लोग जो दंड देना चाहें मैं उसे स्वीकार करूंगा। ब्राह्मण चकित थे। अयोध्या नरेश भगवान श्री राम अपने आदमी के लिए खुद दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। वे नरम पड़ गए और कहा, विभीषण ने जानबूझकर ब्रह्म हत्या नहीं की। उनकी मंशा ब्राह्मण को जान से मारने की नहीं थी। ब्राह्मण देव खुद बहुत वृद्ध थे, इसलिए अनजाने में हो गई हत्या का साधारण दोष ही लगेगा। ब्राह्मणों ने सभा कर विचार विमर्श किया और विभीषण को मुक्त करते हुए उनके लिए बहुत साधारण प्रायश्चित दंड का फैसला दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गहरा संदेश देने के लिए विभीषण के लिए तय ब्रह्म हत्या अपने सिर लेकर उसका प्रायश्चित दंड खुद भुगता। अपनी इस लीला से प्रभु राम ने बता दिया कि अपने अधीन काम करने वालों के लिए एक अभिभावक, उदार मित्र और उसका हर तरफ से बचाव करने वाला ही सच्चे अर्थों में स्वामी कहलाने लायक होता है। मालिक या वरिष्ठ द्वारा दिखाया ऐसा भाव अधीनस्थों में जो सम्मान उपजाता है, उससे स्वामी, संस्था और
समाज को बहुत लाभ मिलता है। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।